हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो किस बारे में है वो आप लोग थंबनेल से समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आज की हमारी जो वीडियो है वो एफआईआर से रिलेटेड है। यदि कोई पुलिस वाला हमारी एफआईआर न लिखे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित हो जाती है और वो अपनी एफआईआर लिखवाने के लिए थाने में जाता है, यानी कि पुलिस स्टेशन में जाता है, और वहां जाकर उसे पुलिस वाले एफआईआर नहीं लिखते हैं उसकी एफआईआर, तो वो व्यक्ति क्या करे। तो इस सूरत में उसके पास दो चार ऑप्शंस हैं। मैं जैसा बताता हूं वो वैसा करेगा तो ठीक रहेगा। सबसे पहले होती है, अगर कोई पुलिस वाले अगर उसकी उस व्यक्ति की अगर एफआईआर नहीं लिख रहा है तो उसे एक रिटन में देना चाहिए, एक लिखित कंप्लेंट देनी चाहिए, यानी कि रिटन में एक कंप्लेंट उसे देनी चाहिए। साथ में उसकी फोटोकॉपी करवा के उस कंप्लेंट की, जो भी उस कंप्लेंट में उसने लिखा, यानी कि उसके साथ जो भी घटना घटी गई है उस घटना को वो उस कंप्लेंट में लिखे। कंप्लेंट में लिखने के बाद उसकी एक फोटोकॉपी कराए। जो ओरिजिनल उसने जो ओरिजिनल उसने कंप्लेंट लिखी है उस पर अपने साइन करे, मोबाइल नंबर डाले और उस कंप्लेंट को पुलिस थाने में दे। और जो फोटोकॉपी कराई है उस फोटोकॉपी के ऊपर उस व्यक्ति को पुलिस वालों के थ्रू, यानी कि जो पुलिस वालों में, जो पुलिस थाने में लोग बैठे रहते हैं जो रिसीव करते हैं, उसको डाक कहते हैं, डाक एरिया, डाक सेक्शन। वो डाक एरिया में ले आके अपनी कंप्लेंट दे रिटन में, यानी लिखित में। और जो फोटोकॉपी है उसके ऊपर वो रिसीव ले, यानी कि मोहर ले थाने की, जिससे ये साबित हो सके कि हमने थाने में लिखित कंप्लेंट दी है। एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा जो बड़े अधिकारी होते हैं, यानी कि बड़े पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे एसएचओ, एसीपी, डीसीपी, उनको एक रिटन कंप्लेंट वो कंप्लेनेंट अपनी लिख सकता है, या उनको ओरल बता भी सकता है। और वैसे ओरल में तो कुछ बहुत ज़्यादा होता नहीं, वो रिटन में ही देना होता है कि सर हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना घट गई है और मैं गया थाने में, तो वो एफआईआर, पुलिस ऑफिसर जो है वो एफआईआर नहीं लिख रहे हैं, जिसकी वजह से मैं ये रिटन कंप्लेंट दे रहा हूं। और आपके साथ जो भी घटना घटी रहती है वो आप उस रिटन कंप्लेंट में लिखें। तीसरी चीज क्या होती है कि आप लोग इसमें डायरेक्ट बिना पुलिस वाले के पास, अगर वो लोग भी, अगर एसीपी डीसीपी भी अगर आपकी बातों को सुनकर काम नहीं कर रहे हैं, आपका जो चीज़ है उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, तो आप इस सूरत में क्या कर सकते हैं, किसी वकील साहब के थ्रू डायरेक्ट 156(3) में डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जो कि एफआईआर कराने के संदर्भ में होगी। यानी कि मजिस्ट्रेट के पास आप कंप्लेंट फाइल करेंगे किसी वकील साहब के माध्यम से कि जी हमारी पुलिस वाले एफआईआर नहीं लिख रहे हैं, कृपया करके मजिस्ट्रेट साहब आप उन लोगों को आदेश दें कि हमारी एफआईआर लिखें। तो उस सूरत में मजिस्ट्रेट अगर आपकी कंप्लेंट पढ़ के अगर मजिस्ट्रेट को लगेगा कि आपकी एफआईआर लिखी जानी चाहिए, तो वो पुलिस अधिकारियों को आदेश देंगे कि इनकी एफआईआर लिखी जाए, तो वो लिखी जाएगी। चौथा, आप एक रिट पिटीशन डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा नहीं लगता है कि आपकी एफआईआर नहीं लिखी जानी चाहिए, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी एक रिट फाइल कर सकते हैं। ठीक है। और अगर इनसे भी ना हो तो आप डायरेक्ट एनएचआरसी में, मानवाधिकार को भी आप एक रिटन कंप्लेंट लिख सकते हैं कि जी हमारे साथ ऐसे ऐसे घटना घटित हुई है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। साथ ही आप विजिलेंस में भी एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, यानी कि एसीपी, डीसीपी, विजिलेंस और जो अपना पुलिस हेडक्वार्टर होता है वहां भी आप कंप्लेंट दे सकते हैं कि आपके साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई है और आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। मान लीजिए कि आपके साथ कोई घटना अगर हो गई है तुरंत, और आपको तुरंत ही, मान लीजिए आसपास भी कोई थाना नहीं दिख रहा है या कोई बहुत ज़्यादा दूर है थाना, ठीक है, और आपको मोबाइल वगैरह से अगर थोड़ा बहुत कुछ करना आता है तो आप अपने फ़ोन से EFIR भी करवा सकते हैं, यानी कि अपने मोबाइल से भी आप एफआईआर करा सकते हैं। ठीक है। या फिर 100 नंबर पे आप कॉल करके PCR 100 नंबर वालों को आके अपनी बात बता सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू।